हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी हमें टेक्सटाइल सेक्टर से अपना बिजनेस फॉलो कर रही है, और टेक्सटाइल सेक्टर से ही नहीं, बेसिकली केमिकल सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है। और पेपर के अंदर भी हमें कंपनी का एक एक्चुअल बेसिस के ऊपर बिजनेस निकल के आ रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज कंपनी की सेक्टर से अर्न करती है, कि सेगमेंट से अर्न करती है, वो सेगमेंट है टेक्सटाइल सेगमेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर शानदार तरीके से हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो अपडेट्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, मोर देन 1.5% की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुकी है। 37 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल चुकी है। ट्राइडेंट का अगर पिछले एक सालों का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 46% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट करंटली बिलोंग करते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। इंडिया ट्राइडेंट ग्रुप जॉइंट्स ITMF एज कॉर्पोरेट मेंबर। तो बेसिकली एक बहुत बड़े ग्रुप का एक ट्राइडेंट करंटली अभी मेंबर हो चुका है, और उस ग्रुप के अंदर भी हमें ट्राइडेंट को एक्चुअल बेसिस के ऊपर ऐड कर चुके हैं। इंडियन बेस्ड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर ट्राइडेंट ग्रुप हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू अ इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर फेडरेशन ITMF, यानी कि एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन के अंदर हमें एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर ऐड हमें ट्राइडेंट को कर चुका है। इसका क्या बेनिफिट ट्राइडेंट को हो सकता है? बेसिकली दोस्तों ट्राइडेंट का अगर आप बिजनेस देखोगे तो हमें टॉवेल्स के अंदर भी हमें कंपनी का इंपॉर्टेंट बिजनेस कंपनी फॉलो करती है। टॉवेल्स के ही अंदर शानदार तरीके से रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती है। द ग्रुप इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी टॉवेल एंड इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। तो ट्राइडेंट में दोस्तों टॉवेल्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये भी जो बहुत बड़ा जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर हमें ट्राइडेंट को ऐड कर चुका है। इसके चलते कंपनी के अंदर भी शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज होगा, और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कंपनी और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तो जो भी हमें ट्राइडेंट के अंदर अपडेट्स निकल के आया था, अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पिछले 6 महीने में दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। एक फ्लैट आप ये बोल सकते हो, एज वेल एज एक वॉलेटाइल परफॉर्मेंस बोल सकते हो, एज वेल एज 14% की गिरावट हमें पिछले 6 महीने के अंदर हो चुकी है। अब ये ट्राइडेंट का एक रजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आ रहा है? तो ट्राइडेंट का दोस्तों अगर आप रजिस्टेंस लेवल देखोगे तो ये जो रजिस्टेंस लेवल, ये लाइन के अंदर ही हमें रजिस्टेंस लेवल है। 40 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल हमें निकल के आया है। तो ये लेवल्स अपने डायरेक्ट के ऊपर नोट करना। इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार अपना रजिस्टेंस फेस करती है, और बाद में कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों में नजर आ जाती है। तो क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश कर लेना चाहिए? तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाद में दोस्तों आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, किसी को पूछने की कोई ज़रूरत निकल के नहीं आ रही है। करंटली अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 406 करोड़, 338 करोड़, 262 करोड़, 141 करोड़ लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट हमें लगातार दोस्तों देखने को मिल रही है। एज वेल एज अगर आप इनके नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे तो 211 करोड़, 181 करोड़, 129 करोड़, 37 करोड़। तो इनके नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ रही है। और अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे 0.41, 0.36, 0.25 एंड 0.07, यानी कि ट्राइडेंट का अगर आप पिछले 3 से 4 क्वार्टर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव वे में हमें ड्राई होते हुए नजर आ रहा है। तो एक है दोस्तों मेरा क्या व्यू है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिन भी लोगों ने पहले से ट्राइडेंट के अंदर बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो, लेकिन जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंटली दोस्तों फ्रेश बाइंग अवॉइड करना। वेट एंड वॉच के जब कंपनी का 1 से 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करे, उसके बाद आप ट्राइडेंट के अंदर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अभी कौन सी कंपनी है बेसिकली उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसका जो फेस वैल्यू है 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यस, 1:2 रेशियो के ही अंदर आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 16 दिसंबर 2022, यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर 15 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी 1:2 स्प्लिट यानी कि किस तरह से आपको शेयर्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं बोनस और स्प्लिट रिगार्डिंग। तो 1:2 स्प्लिट यानी कि क्या? अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 200 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको दोस्तों स्प्लिट का
हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 456 रुपीज़ का प्राइसिंग है और मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो 1380 करोड़ का हमें मार्केट कैप निकल के आ रहा है। यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें लेंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड के बारे में, तो लेंसर कंटेनर्स लाइंस लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस है। तो कंटेनर यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे लॉजिस्टिक सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। लॉजिस्टिक सेक्टर से, शिपिंग सेक्टर से ये कंपनी हमें बिजनेस फॉलो करती नजर आ रही है। तो इस कंपनी का अगर आप Q2 के रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, नेट इनकम के अंदर भी, नेट EPS के अंदर भी, एज वेल एज हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी ऑलमोस्ट 60% की जंप हमें नजर आ चुकी है। और इस कंपनी के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप FIs की बाइंग के अंदर नजर आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% है। FIs के अगर आप देखोगे 0.56%, 4.31%, 6.63%, 13.60% एंड 20.46%। FIs की अगर बात की जाए तो FIs इस कंपनी के अंदर लगातार अपना स्टेक इंक्रीज करते नजर आ रहे, लगातार बाइंग हमें करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि FIs हो, म्यूचुअल फंड्स हो, किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में एक शानदार तरीके से धमाका इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। एज वेल एज हमें शानदार तरीके से तेजी किसी भी कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो कंपनी के पैरामीटर्स भी अगर आप देखोगे तो डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी जंप है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो IT सेक्टर से कंपनी बिजनेस करती है, एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर हमें कंपनी का बिजनेस है। आज के दिन नए के बराबर आपको परफॉर्मेंस नजर आई और 959 रुपीज की क्लोजिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की, जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी के मार्जिन रिगार्डिंग हमें इशू लगातार हमें नजर आ रहे, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक भी बार दोस्तों कोई भी हमें मार्जिन का हमें इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे अगर मार्जिन के अंदर हमें इशू नहीं हुआ फिर भी क्यों कंपनी के अंदर गिरावट हुई। तो गिरावट की अगर दोस्तों बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 36% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आई है। देखिएगा बेसिकली अगर इंडाइसेस के अंदर गिरावट हो, उस सेक्टर के अंदर गिरावट हो, तो उस कंपनी के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। कंपनी कितने भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, एज वेल एज इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स कंपनी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर सेक्टर के अंदर गिरावट हो तो इसका इंपैक्ट हमें इस सेक्टर के जितने भी कंपनी होंगे हर एक कंपनीज के अंदर हमें इंपैक्ट नजर आ जाता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड को एक बहुत बड़ा हमें अवार्ड मिल चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज विंस गोल्ड अवार्ड एट LACP 2022। तो LACP नाम से एक अवार्ड है 2022 का। तो गोल्ड अवार्ड हमें हैप्पीएस्ट माइंड को मिल चुका है। तो अगर किसी भी कंपनी को अवार्ड मिलता है उस कंपनी के लिए कॉन्फिडेंस हमेशा इंक्रीज हो जाता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रगल करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसके चलते आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो। 59 करोड़, 60 करोड़, 73 करोड़, 78 करोड़, 83 करोड़, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली हमें जंप है। फिर अगर आप इनके नेट प्रॉफिट के अंदर देखोगे 44 करोड़, 45 करोड़, 53 करोड़, 55 करोड़, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जंप नजर आ चुकी है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।